गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं रजनीश गोस्वामी जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसके सबसे पहले अपन सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस अपने 12वीं क्लास के जो सिलेबस में 10 यूनिट हैं जिनके अंक भार इस प्रकार से हैं और उनमें चैप्टर ये है। तो इसमें एक अपन बात देखें कि जो चैप्टर के आधार पर सबसे बड़ी यूनिट हो गई वो कौन सी हो गई? यूनिट नंबर 1 हो गई, जिसमें चैप्टर सबसे अधिक है। कितने हैं? फर्स्ट के जो 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में है। जबकि अंक भार के आधार पे देखा जाए तो 9 नंबर की जो यूनिट है वो कौन सी अपनी 6 नंबर यूनिट है, जो कितने नंबर की है? 9 नंबर की। चैप्टर जिसमें कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो जो अपनी टोटल थ्योरी है वो कितने नंबर की आती है? 56 नंबर की आती है। तो अपन जो आज इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन कौन से? स्थिर वैल्यू की। तो देखिएगा, स्थिर वैद्युत की। इसमें चैप्टर नंबर अपने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें अपन पढ़ने से पहले इसके बारे में जानते हैं कि स्थिर वैद्युत की है। तो कहने मतलब इन चारों चैप्टर में अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की है क्या चीज? एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स है वो साइंस की क्या है? एक ब्रांच है। उसी प्रकार से स्थिर वैद्युत की किसकी ब्रांच है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की क्या है? ब्रांच है। इस ब्रांच में स्थिर वैद्युत में अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं? स्थिर, और ये क्या है? आवेश, मतलब स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। या मतलब कहें कि स्थिर आवेश और उसके कारण जो होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य मतलब अपने अनुसार, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन कहें कि जैसे चार्ज दो है, एक स्थिर आवेश और एक कौन सा होता है? गतिमान। मतलब चार्ज जब मूव करे और एक क्या है? स्टेशनरी। तो जब मूव करेगा तो जैसे स्थिर है तब तो अपन उसको स्थिर वैद्युत की कह रहे हैं, जो ब्रांच है। उसी प्रकार यदि मूव कर रहा है, गतिमान है, तो उसको कौन सी होती है? अपनी धारा विद्युत, विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जो स्थिर वैद्युत की यूनिट है उसमें अपन जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर जो 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें अपन स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब इनमें जो चार्ज अपन लेंगे, जो काम आएगा चार्ज, वो कैसा होगा? स्टेशनरी होगा, स्थिर होगा। ठीक है, अब जैसे स्थिर वैद्युत की अपन बात करें, इनका जो एप्लीकेशन है किस में काम होता है? तो काम में लिया जाता है। तो जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है, जेरोक्स किया जाता है जिससे, उसमें इसका एप्लीकेशन ये उसमें काम आती है। जैसे उसमें क्या है? स्थिर वैद्युत की का ही तो कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है। जैसे अपने क्या है? कंप्यूटर जो प्रिंटर है उसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है? स्थिर वैद्युत की का ही कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है। अब अपन इस विद्युत क्षेत्र चैप्टर को जो फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें अपना सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है? विद्युत आवेश, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके बारे में सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि जो विद्युत नाम है वो कहां से दिया गया, कैसे बताया गया इसके बारे में। तो उसके लिए एक छोटी सी बात है जो अपन देखते हैं कि 600 ईस्वी में थेरेस नामक एक वैज्ञानिक था जिसको बाल्टिक सागर के किनारों पर एक पीले कलर का रेंजिंग पदार्थ मिला, जिसको क्या बोला जाता है? क्या नाम दिया जाता है इसको? एम्बर पदार्थ में। जब इस पदार्थ को इस वैज्ञानिक ने अपने कपड़ों से उसको क्या किया? रब किया, उसको रगड़ा। और रगड़ने के बाद जैसे ही इसको किसी चाक के कण, मिट्टी के कण या कोई भी छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हों उनके नजदीक लेके गए या ले जाया गया तो वो क्या हो गए? उस पदार्थ के चिपक गए। ठीक है, तो इस पदार्थ को जो एम्बर पदार्थ है इसको ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ग्रीक भाषा में इस एम्बर पदार्थ को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है।
और जो घटना हुई, जो चिपकने की घटना हुई, उस घटना को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत। तो जो क्या है? विद्युत आवेश। जैसे विद्युत नाम कहां से आया? इस प्रकार से इसका रखा है। तो और जैसे इस वैज्ञानिक के अलावा फिर 1600 ईस्वी में एक दूसरे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? गिलबर्ट था। उन्होंने भी इस प्रयोग को करके देखा। जैसे उन्होंने अलग अलग पदार्थ लिए, सल्फर लिया, एटोमाइट की छड़ ली, मतलब एक्स्ट्रा, उनके साथ उन्होंने क्या किया? ये प्रयोग करके देखा। तो उसमें भी क्या हुआ? ऐसी ही स्थिति हुई। तो अपन ये कहें कि जो विद्युत आवेश है वो क्या चीज है या कैसे, उनके आधार पे ही इसकी डेफिनेशन दी गई। कि जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं आपको, ये एक पेन है जिसको मैं क्या करूं? सर में रगड़ूं, और रगड़ने के बाद जैसे ही क्या होगा कि चाक के कणों के पास, मिट्टी के कणों के पास या कागज के टुकड़ों के पास लेके जाऊंगा तो वो इनके चिपक जाते हैं। ऐसा प्रयोग आपने भी करके देखा होगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो क्या है? दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया? रब किया, इसका घर्षण करवाया, रगड़ा। तो रगड़ने पर इनके मध्य एक ऐसा भौतिक गुण उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये क्या करने लग गई? एक दूसरे को आकर्षित या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गई। तो इस गुण को, भौतिक गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसके बाद जैसे अपन बात करें जैसे विद्युत आवेश की, तो जो विद्युत आवेश है वो क्या है? नेचर है। विद्युत आवेश क्या है? नेचर है। जो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, क्या? नेचर। और नेचर क्या है? विद्युत आवेश। तो क्या क्या है इसमें? एक तो मेटर, एक क्या है इसमें? रेडिएशन। जो मेटर है उसमें क्या होता है? द्रव्यमान, आकार, आयतन, गतिज ऊर्जा, और क्या होता है? संवेग, मोमेंटम। रेडिएशन में क्या होगा? तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, कंपन, वाइब्रेशन, ये किसमें होते हैं? रेडिएशन में। जैसे मैं आपको बात बताता हूं कि मेटर है, जैसे ये क्या है? इसको अपन देख सकते हैं, इसको अपन नहीं देख सकते। मेटर में क्या होता है? जैसे मान लो कोई गोली है, उसमें क्या होगा? मास होगा, सेफ होगा, वॉल्यूम भी होगा। उसको अपन छोड़ेंगे और जैसे उसको छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? मोमेंटम भी होगा। इसी प्रकार रेडिएशन है। रेडिएशन क्या होता है? जैसे मान लो कि अपने ये किस रूप में होता है? रेडिएशन वेव के रूप में होता है, वेव के रूप में जाता है, जो अपने को नहीं दिखाई देता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? वेव के रूप में आ रहा है। समझ गए? कोई हीट हो रहा है, हीट से जो क्या हो रही है? वेव निकल रही है। आई बात समझ में? तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो विद्युत आवेशों की एक नेचर है, प्रकृति होती है, जिसमें क्या है? ये दो प्रकार से, दो पार्ट से मिलकर बना है, एक मेटर और एक रेडिएशन। ठीक है? मेटर में क्या होगा? द्रव्यमान होगा, आकार होगा, आयतन होगा, गतिज ऊर्जा होगी और संवेग होगा। जबकि रेडिएशन में क्या होंगे? तरंगदैर्घ्य और कंपन होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो अपन जैसे विद्युत आवेश की बात करें, मैं ये कहूं जैसे एक छोटा सा लूं कि ये क्या है? कांच की छड़। इसको मैंने कपड़े से क्या किया? रब किया। रब करने के बाद जैसे कांच के टुकड़ों अपन कागज के टुकड़ों के पास, चाक के कणों के पास लेके जाते हैं तो इसे क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। इसी प्रकार यदि इस कांच की छड़ की जगह मैं किसी प्लास्टिक की छड़ को ले तो क्या होगा? उसको, उस प्लास्टिक की छड़ को भी मैं यदि रब करूं कपड़े से, और रब करने के बाद उसको मैं किसके पास लेके जाऊं? वही कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो, चाक के कण हो, इनके पास लेके जाऊंगा तो उसमें क्या होगी? वैसी स्थिति होगी, मतलब उसमें चिपकेंगे। यदि मैं उस कांच की छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को दोनों को मिला दूं तो क्या होगा? अब इसमें ऐसा गुण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपन जानते हैं, जैसे मैथ में पढ़ते हैं, +3 होता है कि -3 होता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। उसी प्रकार क्योंकि जब दोनों में, एक में क्या हुआ? पॉजिटिव, एक में क्या हुआ? नेगेटिव, मतलब विपरीत प्रकृति का उसमें क्या हो गया? चार्ज हो गया। एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, तो दोनों का कितना हो गया? उसमें 0 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? 0 हो गए।
आई बात समझ में? तो इसका कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ पर जो विद्युत आवेश है वो दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया? इनके दो नाम रखेंगे, एक कौन सा है? धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव जो चार्ज होता है, अपन बात करें विद्युत आवेश के प्रकार, जिसमें कौन कौन से हैं? एक है धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा है? ऋणात्मक आवेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो धनात्मक आवेश है, जैसे इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो मैं ये कहूं, जैसे कांच की छड़ को यदि उन्हीं वस्त्र से अपन रगड़ेंगे तो क्या होगा? उस छड़ पर जो चार्ज होगा वो कौन सा कहलाएगा? धनात्मक आवेश मींस पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ठीक है, ऋणात्मक आवेश है, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जैसे प्लास्टिक की छड़ है, उस छड़ को अपन किससे रगड़ें? रेशमी वस्त्र से रगड़ें तो उस पर क्या आएगा? एक चार्ज आएगा और वो चार्ज कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक आवेश कहलाता है। आई बात समझ में? तो देखिएगा, जैसे अपन ये कहें कि जो धनात्मक आवेश है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जबकि ऋणावेशित वस्तुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। जैसे याद रखने के लिए धनात्मक है मींस पॉजिटिव ज्यादा है, ज्यादा तो क्या करेंगे अपन? त्यागेंगे, दान देंगे। उसी प्रकार ऋणात्मक है, क्या है? कमी है, पहले से कमी है तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब यह है धनात्मक जो वस्तुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, जबकि ऋणात्मक वस्तुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। लेकिन जैसे मान लो एग्जाम में कोई भी अपन को एग्जाम्पल दे दे और वो पूछा जाए कौन सा चार्ज होगा, या दो चार्ज देके आपस में बताएं किसमें रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, ये पूछा जाए तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो याद रखने के लिए याद रह जाएगी। जिसमें अपन को क्या है? दो नाम याद रखने, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक क्या है उसमें? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव में क्या रखे अपन? GFCW और इसमें क्या है? सिरप। ये क्या नाम है? GFCW और ये क्या है? सिरप, SEREP। जैसे GFCW याद रखा जाए तो गांधी जी फिर चाहिए वही, याद रह जाए। इसमें क्या है? सिरप, जैसे अपन दवाई देते हैं बच्चों को तो किस रूप में लिखते हैं? ज्यादातर सिरप में ही आती है, ठीक है, टेबलेट देते ही नहीं। तो क्या होगा? जी का मतलब क्या? यहाँ पे याद रखने के लिए चीजें, जी का मतलब ग्लास मींस कांच की छड़। F का मतलब क्या होती है? प्लानेट। और C का मतलब क्या है? कैट स्किन, बिल्ली की खाल। और W का मतलब क्या है? वुलन, मतलब ऊनी वस्त्र। ये सब कौन से हो गए? पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल हो गए। इसी प्रकार इसमें देखा जाए S का मतलब सिल्क फ्रॉक मींस रेशमी वस्त्र। E का मतलब एबोनाइट की छड़। और R का मतलब क्या हो गया? रबड़। A का मतलब क्या है? एम्बर पट्टा। और P का मतलब क्या है? प्लास्टिक की छड़। तो कहने वाला ये हो गया कि ये सब किसके एग्जांपल हो गए? पॉजिटिव चार्ज के। ये किसके हो गए? नेगेटिव चार्ज के। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखो